बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनरल फैज हमीद डीजी ISI की जब से पेशावर तैनाती का ऐलान हुआ है, लगता है तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। वजीर आजम इमरान खान 10 नवंबर को अरकान असम्बली से, जो उनके इत्तेहादी है, उनके अरकान है, उनसे खिताब कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि 11 नवंबर को मुश्तरका इजलास में आपने जहाद करना है, आपने वोट देना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दूसरे जो कवानीन वहां पर पेश किए जाएंगे, बिल्स पेश किए जाएंगे। लेकिन जब वजीर आजम इमरान खान ये तकरीर कर रहे थे, उसी लम्हे अरकान असम्बली और इमरान खान के इत्तेहादी उन्हें पीठ दिखाकर उल्टे होकर भाग रहे थे। दिलचस्प तफसीलात है इस बगावत की जो तहरीक इंसाफ के अंदर अब शुरू हो गई है। इमरान खान का बचना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है और इससे वाज़ेह होता है कि जनरल फैज के जाते ही इमरान खान के पैरों तले जमीन निकल चुकी है। बहुत अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि डीजी ISI का तैनाती का जो मामला था वो क्यों बनाया गया वजीर आजम इमरान खान की जानिब से, अब उसकी कलई खुलती जा रही है। इमरान खान साहब ने 10 नवंबर को अपने अरकान को ज़ौराना दिया, उन्हें बुलाया, इत्तेहादियों को बुलाया, जिसमें MQM थी, मुस्लिम लीग काफ थी, दीगर अरकान उसमें मौजूद थे और इमरान खान साहब उनसे दरख्वास्त कर रहे थे कि 11 नवंबर को जो मुश्तरका इजलास बुलाया गया है, जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान शामिल होंगे, वहां पर कानून साजी में आप अपना किरदार अदा कीजिए और जो ये किरदार आप अदा करेंगे ये आप जहाद करेंगे। यानी जहाद, आपको मालूम है कि इस्लाम में जहाद की क्या हैसियत है, क्या रुतबा है जहाद का और जहाद करने वालों का। तो इमरान खान कह रहे थे अपने अरकान को कि आप जाइए और वोट दीजिए। लेकिन हुआ ये कि जब वजीर आजम अपने अरकान को ये ज़ौराना दे रहे थे, उसके चंद ही घंटों बाद सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें बताया गया कि जो मुश्तरका इजलास है वो मुलतवी कर दिया गया है। और वो मुलतवी इसलिए किया गया कि तहरीक इंसाफ के अंदर और उनके इत्तेहादियों में बगावत हो गई। फवाद चौधरी साहब जो कि वजीर इत्तलात हैं, वो बताते रहे कि अपोजिशन जमातों को हुकूमत एतमाद में लेगी। लेकिन मामला यह है कि अली मोहम्मद खान ने राज उगला और कहा कि जो हमारे इत्तेहादी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर मान नहीं रहे, उनके तहफ्फुजात हैं। लिहाजा अब MQM ने खुलकर अपने तहफ्फुजात का इजहार किया है, क्यू लीग ने अपने तहफ्फुजात का इजहार किया है और जराए MQM के बताते हैं कि MQM अब काबीना से निकलने का सोच रही है, पर तोल रही है कि वो काबीना से बाहर आए और अगले अमल में, लाहे अमल में वो हुकूमत से भी बाहर आ सकती है। इमरान खान जिन्हें वजीर आजम बनाया गया था, तोड़ जोड़ के बहुत सारे लोगों को उनके साथ मिलाया गया, इत्तेहादियों को मिलाया गया और उन्हें वजीर आजम बना दिया गया। लेकिन अब जब जनरल फैज हमीद साहब जा रहे हैं पेशावर कोर कमांडर के तौर पे और 20 नवंबर को वहां चले जाएंगे, अब इमरान खान की कोशिश थी कि 20 नवंबर से पहले ये तमाम कानून साजी कर ली जाए, लेकिन अब उन्हें इसमें बहुत बड़ी नाकामी हुई है। दिलचस्प बात यह है, अहम बात यह है कि नून लीग जो बिलावल भुट्टो जरदारी है और शहबाज शरीफ है, उनकी कुर्बत में इजाफा हुआ है और जैसे जैसे वो करीब आए हैं इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, मुश्किलात में इजाफा हो गया है और अब हुकूमती अरकान वुज़रा जो हैं अब वो भी कतराते हैं बात करने से, वो भी कतराते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और गिने चुने लोग हैं जो रोज आपको नजर आते हैं बड़ी बड़ी बड़के मारते हुए, क्योंकि अब जब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कशीदगी है, अपने उरूज को पहुंच गई है और अब इस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा हो गया है कि ये जो किश्ती है, अगर इसमें से इमरान खान को ना उतारा गया तो ये किश्ती डूब जाएगी और साथ शायद वो लोग जो इमरान खान का साथ दे रहे थे, जिन्हें कहा गया वो सिलेक्टर्स हैं, वो भी उस किश्ती में डूब जाए। अब इसमें जो पहला अमल किया जाएगा, जराए बताते हैं, वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आखिरी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन होगा सादिक संजरानी के हवाले से, जो सेनेट के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, उन्हें हटाया जाए, क्योंकि अब जब यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट का लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया गया था, नून लीग के उस पर तहफुजात थे, लेकिन अब नून लीग ने, शहबाज शरीफ साहब ने भी उन्हें कबूल कर लिया है। अब पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग की कयादत मिलकर हिकमत अमली बना रही है, सियासी हिकमत अमली बना रही है और अब लगता यह है कि इस हुकूमत का चलना, आगे बढ़ना
वजीर आजम का अपनी कुर्सी पे बिराजमान रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा और आने वाले दिन इसमें सियासी हलचल पैदा करेंगे। जो 11 नवंबर को मुश्तरका इजलास बुलाया गया था, शाहिद खाकान अब्बासी ने उस पे इंकशाफ किया कि उनके अरकान को कॉल नहीं आ रही थी, बल्कि हुकूमती अरकान ये बता रहे थे कि हमें कॉलें आ रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि आपने जो ये सेशन होगा जॉइंट पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास का, उसमें शामिल होना है। दिलचस्प और अहम बात यह है कि ये जो कॉलें आ रही थी, ये जो हमारी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी ISI, उसकी जानिब से नहीं आ रही थी। अब हुकूमती एजेंसीज जो है, कहा यह जा रहा है कि उनको ये हुकूमत इस्तेमाल कर रही है और नाम उनका इस्तेमाल कर रही है ISI का, और ये कॉलें जो हुकूमती एजेंसियां हैं जिसमें FIA है, IB है, दूसरी एजेंसियां हैं, वो कॉलें कर रही हैं अरकान को, और कहा जा रहा है कि आप असेंबली के सेशन में जाइए। तहरीक इंसाफ के 64 अरकान थे, जब वजीर आजम ने जोहराना दिया उसमें वो गायब थे, और उसी वक्त हुकूमत को अंदाजा हो गया था कि अपोजिशन तो दूर की बात है, हमारे अपने लोग हमारे साथ नहीं है, लिहाजा ये कानून साजी करना, ये बरहम रखना कि जी मुश्तरका इजलास बुला के कानून साजी की जाएगी, ये अगर किया गया मामला तो हुकूमत को बहुत बड़ी सुबकी हो सकती है, क्योंकि एक ही दिन पहले मंगल के रोज हुकूमती और जो अपोजिशन अरकान थे उसमें अपोजिशन के अरकान को कामयाबी हासिल हुई थी 117 वोट से, जबकि जो हुकूमत के अरकान थे वो 104 थे, और 2 के करीब जो बिल थे वो नेशनल असेंबली में मुस्तरद हो गए थे। तो अपोजिशन जिस तरह लाहेअमल लेके आगे बढ़ रही है, उसे बहुत कामयाबियां हासिल हो रही हैं, और जब से एस्टैब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होने का फैसला किया है, इमरान खान को कहा है कि आप चला सकते हैं तो चलाइए, बड़ी बड़ी बातें तो करते थे, बड़े जलसों में वो कह रहे थे कि जी सिपे सालार को भी हटा देना चाहिए, हटा दिया जाता है, और खालिद बिन वलीद की मिसालें दे रहे थे, हजरत खालिद बिन वलीद की, कि उन्हें भी जो है वो हटा दिया गया था। तो अब वजीर आजम इमरान खान को कहा गया है ठीक है आप हटा सकते हैं तो हटाइए, आप हमारे बॉस हैं, जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, बॉस को तो डेफिनेटली बॉस बहुत कुछ कर सकता है, तो करके दिखाइए, क्योंकि ये हुकूमत बेसाखियों पे कायम थी। वजीर आजम इमरान खान की हैसियत ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्हें बुलाती है तो वो उन लवाहिकीन का सामना नहीं कर सकते हैं जो APS के जो लवाहिकीन है, वालदैन है, और पिछले गेट से जब उन्हें जब वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल होती है तो पिछले गेट से फरार होने की कोशिश करते हैं, ताकि उन लवाहिकीन का, उन माओ का, उन वालदैन का वो सामना ना कर सके, उनकी वो दादरसी ना कर सके, उनके वो जो आंसू हैं वो ना देख सकें, वो जो लवाहिकीन है वो इमरान खान का गिरेबान ना पकड़ सके, वो पिछले गेट से फरार होने की कोशिश करते हैं। ये वजीर आजम इमरान खान है जो रियासत मदीना का दावा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जनरल ज़हीरुल इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब आने वाले दिन अपोजिशन जो सियासी चालें चल रही है, इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। माशी तौर पे जो अवाम है उन्हें मुश्किलात का सामना है, और सियासी तौर पे इस हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। वजीर आजम इमरान खान कोई भी इंतहाई कदम उठा सकते हैं वो, और असेंबलियां जो है वो तहलील कर सकते हैं, लेकिन इस सारे सियासी खेल का उरूज जो है वो अगले साल मार्च में होगा, और नवाज शरीफ साहब भी वापस आ सकते हैं अगले साल के वक्त तक। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।